लोहरदगा जिला पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के पहाड़ों में कई अविश्वसनीय प्रकृति के रहस्य छिपे हुए हैं, जिसके बारे में अभी बहुत ही कम लोग ही जान पाए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है चूल्हा पानी। चूल्हा पानी को दामोदर नदी का उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसी चूल्हा पानी के इस जड़ से होते हुए पठार के बीच से दामोदर नदी निकलती है। यह कुदरत का ऐसा करिश्मा है जो आपको हैरान कर देगा। गर्मी या ठंडा में जब नहाते या पीते हैं तो एक ही लगता है। कितना ठंडा में पीते हैं तो भी गर्मी लगता है, नहाते तो भी गर्मी है लगता है ऐसा जो कि एकदम गर्म पानी है जो गर्म किया हुआ है। इससे कितना ठंडा में नहाते हैं तभी नहीं लगता है ठंडा। अब पीने में भी इतना अच्छा लगता है। हम लोग यहीं से पीते हैं हर समय, माने 12 मास यहीं से पीना धोना खाना सब यहीं से है। कुडू प्रखंड में पड़ने वाले इस इलाके में पेड़ की जड़ों से निरंतर निकलती यह जलधारा आगे बढ़कर धीरे धीरे विशाल दामोदर नदी का रूप ले लेती है। पेड़ की जड़ों से जलधारा निकलती तो दिखाई देती है, मगर कमाल की बात यह है कि इस पेड़ के पीछे कोई जलधारा नहीं दिखती। इस स्थल पर बस आपको पहाड़ और पेड़ ही दिखाई पड़ेगी। यहाँ का जल औषधि के रूप में भी काम करती है। यहाँ निरंतर स्नान करने और यहाँ के निकास जल को पीने से चर्म रोग जैसे रोग दूर हो जाते हैं। चूल्हा पानी से निकलने वाली इस जलधारा का तापमान मौसम के विपरीत होता है। जहाँ इसका तापमान गर्मियों में ठंडा हो जाता है तो वहीं सर्दियों में यह जल गर्म होती है। चूल्हा पानी का विशेष महत्व है कि जिस समय हमारे रामचंद्र जी और सीता माता लक्ष्मण, ऐसा मेरा इतिहास में गवाह है कि जिस समय वनवास के लिए उन लोग निकले थे, उस समय इस क्षेत्र से उन लोग गुजरा और उसी समय इस जगह सीता माता अपने कुछ श्रृंगार के द्वारा चूल्हा बनाए थे और उस चूल्हा से उन लोगों ने खाना बनाया, खाया, इस क्षेत्र में उन्होंने रहा। उसके बाद जब यहाँ से उन्होंने निकलने के बाद यह चूल्हा में किसी तरह से उनका माया था, वो पानी निकला है। और इस पानी में विशेष करके यही महत्व है कि यहाँ पर ना पानी इससे ज़्यादा निकलता है ना कम निकलता है। यह उन्हीं का दिया हुआ रामचंद्र जी का बनाया हुआ एक चूल्हा पानी स्थल है। ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल यही है। हम लोग का लोहरदगा जिला का ये कुडू प्रखंड का पंचायत सलगी में ये चूल्हा पानी महत्व बहुत ज़्यादा इनका भी माना गया है। चूल्हा पानी की खास मान्यताएं भी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि वनवास काल में माता सीता भगवान राम और लक्ष्मण के साथ इस रास्ते से होकर गुजरे थे। यह वही स्थान है जहां पर उन्होंने चूल्हा बनाकर उसमें खिचड़ी बनाकर खाई थी। इसके बाद से ही इस चूल्हे से कलकल करते हुए जलधारा बहने लगी। उसी के बाद इस स्थल का नाम चूल्हा पानी पड़ गया। हमने पहाड़ों के बीच जाकर इस दुर्गम और रहस्यमयी स्थल को सामने लाने का प्रयास किया है, जिससे आगे जाकर इस स्थल का विकास हो सके और इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर विकसित कर सके, ताकि लोग कुदरत के इस करिश्मे का नज़दीक से लुत्फ उठा पाएं। लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट।